देश का बजट आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां इससे पूरे देश का बजट बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। हमारे साथ इस समय है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि देश और विशेषकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस बजट को किस रूप में देखते हैं। देखिए, पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल ही निराशाजनक है। हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां अधिकतर परिवारों से लोग फौज में हैं और लंबे समय से अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, इस बात को हम कह रहे हैं। हमको उम्मीद थी इस बजट में कुछ ऐसा प्रावधान होगा जिससे अग्निवीर योजना में कुछ संशोधन किए जा सके, पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। मेरे प्रदेश से ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों में हैं। हमको उम्मीद थी कि जिस ओल्ड पेंशन को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बंद किया, उसको पुनः स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। और उसको ना करके, उसके लिए कोई बजट ना रखे, एक सिरे से खारिज किया गया, इसलिए भी निराशाजनक है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जो बजट के अभाव में लटकी पड़ी हैं। हमको उम्मीद थी इसमें कुछ मिलेगा तो वो योजनाएं आगे बढ़ेंगी, पर वो भी निराशाजनक रहा। और आपदा में कुछ पैसा देके जो ऊँट के मुंह में जीरे का जैसा है, इतिश्री कर ली गई। हमारे को लगता था कि जो जोशीमठ बर्बाद हुआ है, क्योंकि उसका बड़ा महत्व है। नरसिंह भगवान जी का घर है, बद्रीनाथ जी 6 महीने रहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली है। मुझे लगता था कि उसके लिए कोई विशेष पैकेज वहाँ के लिए दिया जाएगा, लेकिन जो इस बजट में दिखाई नहीं दिया। तो इससे भी लगता है कि केंद्र का जो ये बजट है वो पूरी तरीके से निराशाजनक है। हमारे पलायन को रोकने के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए कोई बात नहीं कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2047 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ना प्रेस पूछ सके ना विपक्ष पूछ सके। 47 तक नरेंद्र मोदी जी होंगे भी नहीं होंगे पता नहीं, 47 तक हम सब पता नहीं कहाँ होंगे पता नहीं। तो कोई फिर से ये ना कहे स्मार्ट सिटी ना बने, कोई फिर से ये ना कहे कहीं बुलेट ट्रेन कहाँ गई, कोई फिर से ना कहे 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, कोई फिर से ये ना पूछे कि 15-15 लाख रुपए कहाँ गए। इसलिए 2047 का झुंझुना पकड़ाया गया है। 2047 का झुंझुना पकड़ा गया है। टैक्स स्लैब को लेकर बात चल रही है कि टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं जिससे मिडिल क्लास है उसको राहत मिली है। आपको लगता है कि मिडिल क्लास को राहत पहुँचाने का काम किया है बजट ने? भाई, बात टैक्स की नहीं है, बात इस बात की है कि टैक्स देने लायक हम बचे भी हैं नहीं बचे। लोगों के पास रोजगार नहीं है। रिसेशन में कई लोगों की नौकरियां चलेगी, कारोबार ठप हो गया। जो छोटे वेंडर्स थे जिनके पास 10 आदमी काम करते थे, 15 आदमी काम करते थे, उनका कारोबार नोटबंदी और जीएसटी के बाद बर्बाद हो गया है। वो सब कर्जे में डूबे हुए हैं। तो बात यह है कि टैक्स देने लायक कोई बचा भी है, आप स्लैब कम कर दो, लेकिन देने वाले लोग कितने बचे? आपने लोगों के रोजगार छीन लिए, लोगों का कारोबार खत्म करा दिया, तो इसका कोई फायदा नहीं है। बजट की कोई एक अच्छी बात अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी एक अच्छी बात आपको नजर आई हो पूरे बजट में? बजट की एक ही बात अच्छी है कि एक सपना अच्छा दिखाया गया है। 2047 में शायद हम आज़ाद होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। केदारनाथ को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि केदारनाथ जहां शंकराचार्य पर भाजपा सवाल उठा रही है और सवाल उठाते हुए ये कह रही है कि कांग्रेस का एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य जी के ऊपर टिप्पणी करने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। वो गुरु हैं और गुरु का काम होता है ABC। कोई भी भक्त है तो उसको सही दिशा दिखाएं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से धर्म कैसे चलेगा इसका वो व्यक्त करें कि कैसे इसको चलना है, उनके द्वारा दिशा निर्देश होते हैं। और शंकराचार्य जी के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोग ये भी तो बताएं कि जब देश के प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह के नियम तोड़े, उनको एक नोटिस देने का जो लोग साहस नहीं कर सके, वो आज शंकराचार्य जी पे टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता ही सब कुछ है। उनको ये समझना चाहिए कि देव सत्ता इन सारी सत्ताओं से ऊपर होती है। पैसे के हेरफेर को लेकर घोटाले की बात सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, सोना 230 किलो सोना दान की बात कही गई थी। 18 से 19 गुणों में सोना ले जाया गया, ये अखबारों में छपा। 11 सिपाहियों से सुरक्षा नहीं हो पाएगी, अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए, ये मांग BKTC ने की थी। तो अब 1 साल से मैं और गणेश गोदियाल जी सोने की चोरी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जांच हो, जांच आप नहीं बैठा रहे 1 साल से। अब आप कह रहे हैं कि सोना था ही नहीं, तो इसमें सत्य क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और QR घोटाले को लेकर जो बात आ रही है, QR का घोटाला, देखिए, दिल्ली में जो केदारनाथ नाम से जो धाम बनाने की कोशिश हुई, उसका हमने विरोध किया। जैसे ही यात्रा घोषित की, वैसे ही मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बुला के आनंद फानंद में एक डिसीजन ले लिया। जो मुख्यमंत्री 10 तारीख को बोल रहे थे, 19 तारीख को उसकी उल्टी बात बोल रहे हैं। सच कब बोल रहे थे ये पता नहीं, 10 को या 19 को। और दूसरा, QR अगर उन्होंने कोई ऐसा नियम बना दिया
कि धाम का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा नाम का, केदारनाथ धाम के नाम का, उसको सज़ा मिलेगी। तो 19 तारीख से अभी तक उसका इम्प्लीमेंट किया हुआ, जिस ट्रस्ट का आप उद्घाटन करने गए थे मंदिर का, वो आज भी QR कोड का इस्तेमाल कर रही है। आज ही मैंने आप सब पत्रकारों के सामने पैसे डाल के दिखाए, 11 रुपया चले गया, दिल्ली के केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से गया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में, सरकार की और बीजेपी की कथनी करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। यही आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस का क्या प्लान रहेगा, क्या इसे लीगल सेल पे, क्या कानून? देखिए, हम अपने ये चीज़ में चर्चाएं होती हैं, हम पहले यात्रा करें, यात्रा से आने के बाद करें बात, प्लीज। जी, ये थे हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज जी, जो बता रहे थे कि केदारनाथ का जो मुद्दा है, इसको लेकर भाजपा ने घोटाले करने शुरू कर दिए हैं। QR को लेकर घोटाले की बात आ रही है, सोने को लेकर घोटाले की बात आ रही है। बाकी बजट को लेकर इनका कहना है कि बजट जो है केवल सपने दिखाने वाला है। 2047 को लेकर देश को सपने दिखाए जा रहे हैं और बिल्कुल वर्तमान अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कांग्रेस मुख्यालय से कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।